इन दिनों दोस्तों कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने में लगी हुई है। इन दिनों राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना हुआ है वो राजनीतिक हथियार है वोट चोरी। हर एक अपनी यात्रा में जितने भी बिहार के किसी भी जिले में राहुल गांधी जा रहे हैं उनका मेन फोकस इस बात पर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनडीए सरकार में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और उसी धांधली की वजह से प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी, वरना आज इंडी गठबंधन की सरकार होती। ये जो आरोप है ये पिछले कई दिनों से लग रहे थे और इस पर अल्टीमेटम ऑलरेडी जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि राहुल गांधी ये तो शपथ पत्र लेकर के हलफनामा दायर करें कि वो जो भी दावे कर रहे हैं वो सच हैं, और अगर वो शपथ पत्र नहीं ले सकते हैं तो फिर उन्हें इस देश से माफी मांगनी चाहिए। और इस बाबत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों उसकी तरफ से 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था। अब ये अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। मैं इस पर रिपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में आप ही लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ में कार्रवाई होने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं या फिर प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं, और अगर हैं तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ में क्या कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट पर यह रिपोर्ट लेकर के आया हूं। तो इस रिपोर्ट में हम ये समझेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम का टाइम, उसकी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी के खिलाफ में क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है या फिर कोई कार्रवाई नहीं भी हो सकती है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करने वाले हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। राहुल गांधी की तरफ से जो भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे चुनाव आयोग पर धांधली को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत जो है रखने के बहुत सारे ऐसे गंभीर आरोप लगे थे, उसका अल्टीमेटम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था। और वो दोस्तों जो डेडलाइन है अल्टीमेटम की वो अब खत्म हो चुकी है। अब क्या कार्रवाई हो सकती है अब मैं आपको बताता हूं। जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से यह कहा गया था कि अगर राहुल गांधी 7 दिन के भीतर भीतर शपथ पत्र नहीं लेते हैं तो उन्हें इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी। तो अब थोड़ी सी इस मामले की लीगैलिटी को समझते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी की ओर से कोई सबूत या फिर हलफनामा नहीं मिलने के कारण दूसरा विकल्प स्वतः ही वैध हो जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पूरी तरीके से अमान्य हो जाएंगे और संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों यानी कि सीईओ द्वारा आगे कोई कार्रवाई करने योग्य नहीं है। यानी कि जो राहुल गांधी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे वो चुनाव आयोग के अधिकारी ये कह रहे हैं चूंकि उन्होंने हलफनामा दायर नहीं किया, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आपको लगता है घोटाले किए गए हैं तो आपको हलफनामा दायर करना होगा, जो राहुल गांधी ने नहीं किया है। तो ये आरोप स्वतः ही नल एंड वॉइड हो जाएंगे, राहुल गांधी का झूठ पकड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा इस मामले पर कोई भी औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही इसकी कोई संभावना है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को इंगित करने और इसमें सुधार की प्रक्रिया को समझाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने 17 अगस्त को एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारे जो दावे थे राहुल गांधी के उनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। यह तो हो गया चुनाव आयोग के अधिकारी के द्वारा दिया गया वर्जन कि अगर राहुल गांधी ने, अगर क्या अभी तो डेडलाइन निकल ही चुकी है, हलफनामा दायर नहीं किया तो राहुल गांधी की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए थे वो स्वतः ही निराधार हो गए। अब जरा इसकी हम लीगैलिटी को समझते हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि चूंकि अल्टीमेटम जो है खत्म हो चुका है, जो डेडलाइन दी गई थी अल्टीमेटम की, राहुल गांधी के बयान स्वतः ही खत्म मतलब नल एंड वॉइड हो गए। लेकिन व्हाट इफ अगर राहुल गांधी इस तरीके के एलिगेशंस को कंटिन्यू लगाते हैं। अभी बिहार में चूंकि उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है तो यकीनन तौर पर उनकी तरफ से आरोप लगाए जाएंगे। अगर वो आरोप लगाते रहेंगे तो फिर इस बाबत क्या हो सकता है, तो फिर यह मामला दोस्तों चुनाव आयोग से हट करके थोड़ा सा लीगैलिटी की तरफ बढ़ेगा। चुनाव आयोग
सबसे पहले तो राहुल गांधी को नोटिस जारी कर सकता है, जो नोटिस पहले भी जारी किया गया है, और राहुल गांधी से ये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि आप इस तरीके के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाता है आप सबूत पेश कीजिए, हलफनामा दायर कीजिए, तो फिर आपका जो राजनीतिक ईमान है दरअसल वो डगमगाने लगता है। पहला तो यह है कि चुनाव आयोग नोटिस जारी कर सकता है राहुल गांधी को। दूसरा, राहुल गांधी के खिलाफ में डिफेमेशन का सूट भी फाइल किया जा सकता है, यानी कि राहुल गांधी अगर अपनी इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा जो है दायर किया जाएगा। इस बाबत ऑलरेडी कदम उठाए जा चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की जा रही है। इतने नहीं, दोनों के खिलाफ में देशद्रोह के मुकदमे की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का यह मानना है कि राहुल गांधी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके बिना किसी सबूत के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारतीय लोकतंत्र का मखौल उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हों, चाहे फिर वो राहुल गांधी हों, इनकी तरफ से एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी का बड़ा कारण बन रहा है। और इसका एक मैंने आपको ट्रेलर अपनी एक पिछली रिपोर्ट में दिखाया भी था कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को आधार बना करके बीबीसी, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी, बहुत सारी ऐसी मीडिया हाउस हैं जिनको दरअसल मजा आता है भारत के खिलाफ में फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने में। तो राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों के आधार बना करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारतीय लोकतंत्र का मखौल उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ में, इसलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ में मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन पिटीशन पर संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह पिटीशन पर हियरिंग की जाएगी तो फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का क्या किया जाता है। लेकिन ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ में कार्रवाई की। पहली, चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाएगा। हो सकता है अब की बार तेजस्वी यादव को भी नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ में वोट अधिकार यात्रा के नाम पर लोगों के बीच में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। तो इस बार नोटिस हो सकता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के साथ में जाएगा। और हो सकता है जो डिफेमेशन का मामला है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के खिलाफ में एक साथ ही दर्ज किया जाए, क्योंकि अभी तो कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही कि ये दो जो भले मानुष हैं इस देश में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उसकी गरिमा को जिस तरीके से तार तार कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट सबको उठा करके कटघरे में खड़ा कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या करार दी जा रही है। लेकिन अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जिस तरीके से लोगों के बीच में वो झूठा और फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो भी तो एक्सपोज हो चुका है। तो ऐसे में अब यह मुमकिन है कि चुनाव आयोग को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि चुनाव आयोग तो उठाए गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी कोई एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी इस यात्रा को लेकर के, जो राहुल गांधी की तरफ से वोट अधिकार यात्रा के नाम पर, वोट चोरी यात्रा के नाम पर इस तरीके का हमारी संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इतने नहीं, इस देश की जनता का जो भरोसा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसको भी डगमगाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के बीच में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ताकि उन्हें लगे कि भाई उनका तो वोट लगातार चोरी हो रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ में तो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक हर जगह उनके खिलाफ में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो अब दरअसल इन विपक्षी नेताओं के लिए जो अल्टीमेटम चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था और जो इनके खिलाफ में कार्रवाई की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, उन दोनों का दरअसल मैंने इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया है। अगर आप जो भी सोचते हैं, अगर आप मेरी बात से असहमति भी जो है व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे आप मेरी बात से अग्री करते हो या फिर नहीं।
कमेंट सेक्शन में आप खुले तौर पर अपनी राय दे सकते हैं। आप मेरे से सहमत हो सकते हैं या फिर आप मेरे दिए गए जो भी मैंने इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया है उसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन बतौर डेमोक्रेसी ओपन है। राहुल गांधी की तरह किसी के मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करूंगा। आप अपने कमेंट खुले तौर पर लिख सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।